शहरियों के लिए नए साल का नया तोहफा। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने डबल डेकर बसों का इफ्तिताह कर दिया। शर्जील मेमन ने कहा कि अवाम से वादा किया था डबल डेकर बसें नए साल में कराची की सड़कों पर होंगी। डबल डेकर बस सर्विस कल से पब्लिक के लिए खोल जाएगी। चाहते हैं कि कराची की हर सड़क पर डबल डेकर बसें चलाई जाएं। सिंध हुकूमत किराए की मद में सब्सिडी दे रही है। सिंध में ईवी बस सर्विस भी शुरू करेगी। शहर कायद की सड़कों पर डबल डेकर बसें दौड़ने के लिए तैयार। कराची में निस्फ सदी बाद डबल डेकर बस सर्विस शुरू हो। कराची में 5 डबल डेकर बसें इब्तदाई तौर पर मदीर हाट से फवारा चौक तक चलेंगी। डबल डेकर बसों का कम से कम किराया 80 रुपए, ज्यादा से ज्यादा 120 रुपए होगा। वज़ीर इत्तला शर्जील मेमन ने कहा कि कोशिश है 2026 में कराची की हर सड़क पर डबल डेकर बस शुरू करें। ट्रांसपोर्ट लोगों की इंतहाई अहम जरूरत है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नया रिकॉर्ड कायम। स्टॉक एक्सचेंज ने तारीख रकम कर दी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट पहली बार 1,75,000 पॉइंट्स का संगे मील अबूर कर गई। कारोबारी हफ्ते के तीसरे रोज भी कारोबार के आगाज पर स्टॉक एक्सचेंज में तेजी। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स में 500 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। स्टॉक एक्सचेंज में 100 इंडेक्स 1,75,029 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह। नए साल का नया तोहफा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी मुतवक्के। हुकूमत ने नए साल पर अवाम को नया तोहफा देने का फैसला कर लिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 10 रुपए 60 पैसे फी लीटर कमी का इम्कान। पेट्रोल 10 रुपए 60 पैसे फी लीटर सस्ता होने की तजवीज। हाई स्पीड डीजल 8 रुपए 59 पैसे लीटर। मिट्टी के तेल में कीमत में 9 रुपए की कमी मुतवक्के। लाइट डीजल की कीमत में 6 रुपए 62 पैसे फी लीटर कमी तजवीज। पाक यूएई ताल्लुकात इक़्तिसादी शराकतदारी में बदलने का अज़म। शहबाज शरीफ की रहीम खान ने इमराती सदर से मुलाकात। दो तरफा ताउन समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया। आईटी, तवानाई, मादनियात और दफाई ताउन बढ़ाने पर जोर। शहबाज शरीफ ने मुत्तहिदा अरब अमारात की शानदार तरक्की को सराहा। वज़ीर आज़म का यूएई से देरीना ताल्लुकात को स्ट्रेटेजिक और बाहमी फायदे तक बढ़ाने का अज़्म। मशीर वज़ीर आज़म सियासी अमूर सेनेटर राना सनाउल्लाह ने मुज़ाकरात के लिए तहरीक इंसाफ के सामने 2 शराइत रख दी। पीटीआई 8 फरवरी के एहतजाज की कॉल वापस ले। पीटीआई मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दे तो मुज़ाकरात के लिए तैयार है। बानी तहरीक इंसाफ तहरीरी तो क्या ज़बानी ज़मानत न दे। यकीन है कि बानी पीटीआई मुज़ाकरात के लिए आमादा नहीं होंगे। बानी पीटीआई महमूद खाना चकजई को मुज़ाकरात के लिए इख्तियार भी नहीं देंगे। सिस्टम सारा साकित हो चुका है। देखिए, ये गुज़श्ता 3 साल बड़े मुश्किल से गुजरे, बड़े टफ और गुजरे हैं पार्टी के लिए और पूरे मुल्क के लिए। एक क्राइसिस सिचुएशन है, वो ख़त्म नहीं हो रही। 2025 में खान साहब की 2 कन्विक्शनें हुई, डिस्क्वालिफिकेशनें हो गई और हमारी 16 पार्लियामेंटेरियंस जो है 2 सेनेटर समेत वो डिस्क्वालीफाई भी हो गए, वो कन्विक्ट भी हो गए। तो ये मुल्क के लिए बहुत बड़ी बात है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने सियासी हालात की बेहतरी के लिए बानी से मुलाकात को जरूरी करार दिया। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि हालात बदलने के लिए हुकूमत को बानी से मुलाकात कराना होगी। दरख्वास्त करता हूँ कि हालात की नौयत को मद्देनजर रखते हुए दिल बड़ा करें। हमारे लिए सिस्टम रुक गया है, ना रुकता तो रोज यहाँ ना खड़े होते। हमारी तहरीक अपनी जगह मगर मुज़ाकरात के हामी है। हालात जैसे तकाजे कर रहे हैं, मुज़ाकरात वैसे नहीं। बादलों का बसेरा, कहीं बारिश तो कहीं बर्फबारी ने रंग जमा दिया। मुल्क भर में मौसम के हसीन रंग बिखर गए। बाला इलाकों में सफेद मोतियों की बरसात। बलूचिस्तान के पहाड़ों ने बर्फ की चादर ओढ़ ली। कोयटा, चमन, गवादर में बारिश से सर्दी बढ़ गई। चमन में बारिश से नदी नालों में तुगयानी। खैबर पख्तूनख्वा में बारिश और बर्फबारी से खून जमा देने वाली सर्दी।
बाबू सर टॉप पर वक्फे वक्फे से बर्फबारी का सिलसिला जारी। कराची और सिंध के जनूबी इलाकों में सर्दी की पहली बारिश, मौसम खुशगवार, सर्दी बढ़ गई। किरमानी, मारीपुर, सदर, नेटीजेटी समेत ओल्ड एरियाज के इलाकों में बारिश। जिला अस्पताल, जट लाइन, लाइंस एरिया, कालापुल के दराफ में तेज बारिश। हैदराबाद, कोटरी, नुशेरा फिरोज, घुटकी, ओल्ड सिटी एरिया, लियान में बूंदाबांदी। सक्खर और गिरदनवा में हल्की बारिश, मौसम खुशगवार, सर्दी की शिद्दत में इजाफा रिकॉर्ड। बांग्लादेश की पहली खातून साबिक वजीर आजम खालिदा जिया की नमाजी जनाजा आज अदा की जाएगी। नमाजी जनाजा ढाका में पार्लियामेंट हाउस के सामने अदा की जाएगी। पाकिस्तान की जानिब से स्पीकर कौमी असेंबली सरदार अयाज सादिक नमाजी जनाजा में शरीक होंगे। अयाज सादिक वजीर आजम शहबाज शरीफ के खसूसी हिदायत पर ढाका जाएंगे। स्पीकर कौमी असेंबली हुकूमत पाकिस्तान और अवाम की तरफ से खालिदा जिया के अहल खाना से ताज़ियत करेंगे। खालिदा जिया बांग्लादेश की मारूफ सियासतदान थी। भारत अमेरिका ताल्लुकात में दरारें गहरी, मोदी हुकूमत को बड़ा माशी झटका। सदर ट्रंप के दूसरे दौरे इक़्तिदार में भारत और अमेरिका के ताल्लुकात बदतरीन सतह पर पहुंच गए। भारत और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात की सर्दमहरी के हवाले से फाइनेंशियल टाइम्स ने हक़ाइक़ बयान कर दिए। टैरिफ तनाज़े के साथ मोदी और ट्रंप के दरमियान राबता न होने के बराबर रहा। अफगान तालिबान रजीम की इल्म दुश्मनी इंतहा पर, निसाबी और अवामी कुतब पर पाबंदी, फिक्री आज़ादी तबाही के दहाने पर। तालिबान रजीम ने अफगानिस्तान में इंसानी हुकूक की धज्जियां बिखेर दी। नौजवान नस्ल का तालीमी और फिक्री मुस्तकबिल तबाह। यूनिवर्सिटियां खामोश, कुतब खाने बंद, तहकीक मुकम्मल मफलूज। अफगान जरीदा हश्द सुबह ने भी तालिबान के दुश्मन पॉलिसियां बेनकाब कर दी। सैकड़ों कुतब ममनू करार, तालीमी और फिक्री आज़ादी मखदूश। तुर्किया में दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम। नए साल पर दहशतगर्दी का मंसूबा करने वाले दाइश के 357 अरकान गिरफ्तार। तुर्क वज़ीर दाखिला के मुताबिक मुनाजिम ऑपरेशंस 12 सूबों में किए गए। छापा के दौरान बड़ी तादाद में असलहा बरामद। दहशतगर्दी के रास्ते पर चलने वालों को कोई मौका नहीं मिलेगा। गुज़श्ता दिनों हमलों की मंसूबाबंदी करने वाले 137 दहशतगर्द गिरफ्तार किए। शामी सरहद पर दाइश की सरगर्मियों के पेश नजर सख्त इकदाम किए गए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की धमकी पर ईरान का सख्त रद्द-ए-अमल देने का ऐलान। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा, ईरान का किसी भी नाजायज जौहरियत के जवाब में रद्द-ए-अमल शदीद होगा। किसी भी जौहरियत के खिलाफ ईरान रद्द-ए-अमल देगा। ईरान अपने दिफा के लिए किसी से इजाजत लेने का मोहताज नहीं। किसी भी मुहिम जोई के खिलाफ ईरान के अवाम का रद्द-ए-अमल गैर मुतवक्किल होगा। ट्रंप ने ईरान के जौहरी प्रोग्राम दोबारा शुरू करने पर हमले की धमकी दी। अमेरिका ने ईरान और वेनेजुएला पर मजीद पाबंदियां लगा दी। अमेरिका की ईरान और वेनेजुएला के 10 अफराद और इदारों पर पाबंदी। वेनेजुएला की कंपनी और इसके मालिक ईरान के ड्रोन प्रोग्राम में ताउन करते हैं। अमेरिका ईरान के अस्करी नेटवर्क की हिमायत करने वालों के खिलाफ है। ईरान के अस्करी नेटवर्क की हिमायत करने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। अमेरिकी सदर ईरान को जौहरी प्रोग्राम जारी रखने पर संगीन अंजाम की धमकी दे चुके। गाजा में इंसानी बहरान बदतदरीज बरकरार। 10 ममालिक के वज़ीर ख़ारजा का इमदाद के लिए रुकावटें खत्म करने का मुतालबा। वज़ीर ख़ारजा ने मुश्तरका बयान में कहा कि गजा में फौरी और बिला रुकावट इंसानी इमदाद की फराहमी की जाए। गजा में सर्दी और शिद्दत बारिशों ने इंसानी हालात को संगीन कर दिया है। लाखों अफराद बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं।
गजा में इस वक्त तकरीबन 13 लाख अफराद को फौरी पनाह की जरूरत है। 16 लाख से ज्यादा अफराद गजा अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है। और दुनिया भर में साले नौ के वेलकम की तैयारियां उरूज पर। पाकिस्तान में 2025 के आखिरी सूरज में किरणें बिखेरी। 7:15 पर रवा साल के आखिरी सूरज ने किरणें बिखेरी। लाहौर और कराची में साल 2025 के आखिरी तुलुए आफ्ताब के हसीन मनाजिर कैमरे की आंख ने महफूज कर लिए। कराची के पार्क पर शहरी साल के आखिरी तुलुए आफ्ताब के मनाजिर देखने पहुंचे। साले नौ का पहला जश्न न्यूजीलैंड के शहर ऑकलैंड में मनाया जा